ढंग का बोध होता है, जैसे फटाफट करो नहीं तो बस चली जाएगी, यह एक ढंग है, रीति है कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। अचानक से वह कहाँ चला गया, तो ये सब जहां पे मिले आपको वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखना है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण या नाप तौल संबंधी विशेषता का बोध इसमें होता है। परिमाण या नाप तौल, जैसे उसने कम खाया, तो यहाँ पे परिमाण या नाप तौल की बात की जा रही है। वह ज्यादा बोलती है, ओके, इस बारे में मैंने काफी सोचा, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। गुणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रियाएं विशेषण का गुण बताती है, जैसे कोयल मीठा बोलती है, तो मीठा क्या है, गुण है, तो यहाँ से क्रिया विशेषण ये हो जाएगा। अब हम लोग प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताए या बतलाते हैं, उनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा, तो बिना क्या है, बिना जो है वह राम और मैं के बीच क्या स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। आई बात समझ में, तो बिना क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला प्रयोग के आधार पर, और फिर अर्थ के आधार पर, और तीसरा क्या हो जाएगा, व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर। तो हम पहले पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के संबंध बोधक अव्यय होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। पहला इसमें क्या, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं, ये संज्ञाओं के विभक्तियों के पीछे लगाए जाते हैं। विभक्ति क्या कहते हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो वहां से आप उसको देख के समझ जाइएगा। पीछे लगाए जाते हैं, जैसे धन के बिना, स्नान के पहले, जाने के बाद, व्यायाम के पहले। तो ये क्या हो गया, संबंध, जो संबंध बोधक अव्यय है, ये संज्ञा या विभक्ति के पीछे लगाए जाते हैं। आगे क्या है, दूसरा प्रयोग के आधार पर प्रकार क्या है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ये संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आता है, जैसे कई दिनों तक, गिलास भर, किनारे तक इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय या कहीं कहीं 8 प्रकार और कहीं कहीं 13 प्रकार है, लेकिन मैं 8 प्रकार आपको बता रहा हूं। जैसे कालवाचक, आगे पीछे बाद में उपरांत ऐसे मिलेंगे आपको। स्थानवाचक जो संबंध बोधक अव्यय रहेगा, उसमें क्या ऊपर नीचे सामने इत्यादि ऐसे करके आपको मिलने वाला है। दिशावाचक में और, तरफ, आस पास। साधनवाचक कब होगा, जब माध्यम, मार्फत, सहारे इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे। कारणवाचक कब होगा, जब कारण, हेतु, वास्ते, खातिर ये सब मिलेंगे। सादृश्यवाचक क्या है, जब समान, तरह, जैसा, वैसा ही ऐसे शब्द आपको वाक्य में मिले, तब आप वहां पे क्या करेंगे, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय आप लिखेंगे, और यह सादृश्यवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, विरोधवाचक कब होगा, जब विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा शब्द होगा। सीमावाचक कब होगा, जब तक, पर्यंत, मात्र इत्यादि शब्द आपके आएंगे। अब संबंध बोधक अव्यय में तीसरा देखते हैं आधार उसका, व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर। व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर ये 2 प्रकार के होंगे। पहला मूल संबंध बोधक, दूसरा यौगिक संबंध बोधक। मूल बोधक में जो शब्द मिलेंगे बिना, पर्यंत, पूर्वक मिलेंगे, और यौगिक में क्या मिलेगा, अपेक्षा, पलटे, लेखे, समान, योग्य, परि, पास इत्यादि। तो अब हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों या 2 वाक्यांशों को आपस में जोड़ देते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं, जैसे राम और श्याम नृत्य करेंगे या राम और श्याम डांस करेंगे। व्यायाम करने वाले तथा व्यायाम न करने वालों की सेहत में फर्क होता है। तो यहाँ पे और क्या है, राम और श्याम को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहा है। तथा जैसे व्यायाम करने वाले और या तथा, ये क्या हो रहा है, 2 सेंटेंस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय ये सब कहलाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय के भी 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला होता है संयोजक और दूसरा होता है विभाजक। संयोजक क्या होता है,
जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इनमें? शब्द, और, तथा, एवं, की इत्यादि। अब विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये क्या होता है, इसको देखते हैं। जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हुए उनके अर्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं, ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अलग करते हैं उनको विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, जैसे अथवा, या, वा, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि इत्यादि। तो जब हम करेंगे पद परिचय को तब वहां पे हमको ये आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय मन के विस्मय, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे क्या तुमने नहीं सुना, हे भगवान सबकी रक्षा करना, शाबाश तुमने अच्छे अंक प्राप्त कर खुश कर दिया। तो ये सब क्या है? ये हमारे मन के विस्मय, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा इत्यादि ये क्या कर रहे हैं कि एहसास दिला रहे हैं हमको। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएंगे। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ होता है। तो इससे आप समझ जाएंगे। आपका आज समाप्त हो गया। अब इसका एक आखिरी क्लास है जिसमें रहेगा आपका केवल पद परिचय का टेस्ट रहेगा। कैसे पद परिचय हमसे पूछता है। तो क्या करना है आपको? पार्ट 1। अब देखो कि यहाँ ध्यान देने की बात है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है। जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर जाओ, यहाँ क्रिया विशेषण है क्योंकि ये जो अव्यय है ये क्रिया के साथ आया है। ठीक है, मतलब क्रिया की विशेषता बताता है। और दूसरे वाक्य में घर के अंदर जाओ, अब अंदर, घर, ये क्रिया के साथ इसका संबंध दिखाता है। कौन? अंदर। इसलिए अंदर क्या है? यहाँ संबंध। ठीक है,